नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष के दौरान खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाकर हमें पितरों को भोग के रूप में ग्रहण कराना चाहिए, कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो विपत्ति और आपत्ति बनी रहती है। हमारे पितृ प्रसन्न होने के बजाय हमसे नाराज होकर वापस चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे पितृपक्ष के दौरान क्या खाएं, क्या बनाएं और क्या ना खाएं और क्या ना बनाएं। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, बहुत ही आसान से शब्दों में बताना चाहेंगे हम कि पितृपक्ष के दौरान भगवान हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पृथ्वी पर विचरण करने की अनुमति 15-16 दिनों तक देते हैं। इस दौरान हमारे पितृदेव वो हमारे घर में प्रवेश करते हैं और यदि हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें पितृपक्ष के दौरान इन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, पितरों को भोग लगाना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। इसमें पितृ प्रसन्न जब होते हैं तो हमारे जीवन में प्रगति होती है और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। यदि हम पितृपक्ष के दौरान ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं या फिर ऐसी वस्तुओं को बनाते हैं घर में तो पितृ नाराज होकर वापस चले जाते हैं और उनकी नाराजगी का जो प्रकोप होता है वो घर में कलेश, पीड़ा, आपत्ति और विपत्ति के रूप में हमें पूरे वर्ष भर प्राप्त होता रहता है। और इसके उलट यदि उनके जो पितृपक्ष के दौरान शास्त्रों में बताई गई बातें हैं कि आपको क्या खाना है, क्या खिलाना है, क्या भोग लगाना है पितरों को, यदि उस अनुसार आप कार्य करते हैं 15-16 दिनों तक तो पितृ प्रसन्न होकर जाते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं आपके सुख और समृद्धि जीवन के लिए। तो क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं खाने में बनाना चाहिए, आज इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान रखें, बहुत ही आसान सी बात है और समझ सकते हैं। जो भी चीजें पृथ्वी के नीचे पैदा होती हैं, जो भी चीजें कुछ भी हो, पृथ्वी के नीचे पैदा होने वाली चीजों को पितृपक्ष के दौरान न बनाना चाहिए, न खाना चाहिए, न ही पितरों को उसका भोग प्रसाद नैवेद्य दिखाना चाहिए। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। अब पृथ्वी के नीचे कौन कौन सी चीजें होती हैं आसानी से समझें। मूली है, गाजर है, आलू है, सलजम है, शकरकंद है आदि। तो ये सारी चीजें पितृपक्ष के दौरान ना बनाएं, ना खाएं और ना खिलाएं, ना ही इसका भोग लगाएं पितरों को। अब बनाना क्या चाहिए, तो बनाने में भी बताते हैं आपको, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें और बताई गई हैं। दालों में मसूर की दाल वर्जित है, मसूर की दाल नहीं बनानी चाहिए। चने की दाल भी वर्जित है, चने की दाल भी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, चने की दाल में बेसन से बनी हुई चीजें अर्पित की जा सकती हैं। वैसे अच्छा यह होगा और योग्य वही चीज है कि चने की दाल का भी परहेज करें। चने की दाल से भी अच्छा यदि आप गाय के दूध से बनी हुई चीजों, पदार्थों को पितरों को भोग लगाते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं, तो इससे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। जैसे खीर, चावल की बनी हुई खीर से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। चावल की बनी हुई खीर पूरी, इससे आप पितरों को भोग लगाएं, नैवेद्य दिखाएं, प्रसाद तैयार करें उनका। इससे क्या होगा, और ब्राह्मणों को भी खिलाएं, लोगों को भी खिलाएं, अतिथियों को भी खिलाएं, पितृ प्रसन्न होते हैं। अब साथ ही साथ भोज्य पदार्थों में क्या खाना चाहिए, पितृ के भोजन में क्या देना चाहिए। तोरोई, तरोई, गिलका, इस सब्जी से पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर पितृ के भोज में तोरई, तरोई या
कुछ अपने अपने जगह कुछ और भी बोला जाता होगा, तो उस हिसाब से जो है अगर तरोई का या दौड़ का भी बोलते हैं, तो इसका अगर नैवेद्य दिखाते हैं तो सबसे ज़्यादा पितृ इस सब्जी से प्रसन्न होते हैं। लौकी बना सकते हैं, लौकी की खीर बना सकते हैं, भिंडी बना सकते हैं, सीताफल, कहीं कहीं पर सीताफल यानी कद्दू वर्जित भी है, लेकिन ध्यान रखें सीताफल यदि बनाने जा रहे हैं तो वो पीला होना चाहिए। हरा सीताफल नैवेद्य में नहीं दिखाना चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए, पीला वाला कद्दू होना चाहिए, पका हुआ कद्दू। वहीं कच्चे केले की भी सब्जी पितरों के भोग में बनाई जाती है, खाई जाती है, खिलाई जाती है प्रसाद के रूप में लोगों को। इससे भी पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ तिल, शहद, कुश ये जरूर रखना चाहिए घर में पितृपक्ष के दौरान। इससे पिशाचों से रक्षा होती है। घर में भूत भविष्य जादू टोना भी असर नहीं करता, क्योंकि पितरों के साथ कभी कभी पिशाच भी घर में पितृपक्ष के दौरान आ जाते हैं, बुरी आत्माएं भी आ जाती हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का आवाहन करते समय इस बात को विशेष ध्यान रखें कि तिल जरूर होना चाहिए, पीली सरसों जरूर होना चाहिए, आपके पास कुश जरूर होना चाहिए, शहद जरूर होना चाहिए। ये पिशाचों से रक्षण करते हैं। जिन घरों में यह चीज़ें पितृपक्ष के दौरान होती हैं तो ये रक्षार्थ घर में रखी जाती हैं। आशा है आपको पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आसानी से इस वीडियो में समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।